चलो भाइयों, तो अभी हम चालू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमको डिस्टेंस निकालनी है। पहला है हमारा 2,3,4,1। ये एक पेयर हो गया पॉइंट्स का, यानी ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है हमको। तो लगा देते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, अब देखो लगाना कैसे है। ये फर्स्ट पॉइंट है तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2, ये y2। लगा दूं, चलो भाई। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, चलो सॉल्व करो। तो भाई ये क्या बनेगा, देखो 4 माइनस 2 रहेगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आया भाई, रूट 8 आया। डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब 8 को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 2 लिख सकता हूं ना। ठीक है, और रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, यानी कि ये 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 बन के निकलेगा, ऐसे कह लो। तो d इज इक्वल टू क्या आया भाई, 2 रूट 2। ये हमारी डिस्टेंस आ गई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमको डिस्टेंस निकालनी है -5 7 कॉमा -1 3। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच में निकालनी है डिस्टेंस। तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, लगा दो भाई। देखो, तो d इज इक्वल टू रूट ओवर, करो भाई, x2 माइनस x1, तो ये है मेरा -1 ऑलरेडी है, फिर माइनस लगाऊंगा फॉर्मूले वाला, और यहाँ है -5, तो x2 माइनस x1 करूंगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। करेक्ट है, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3, y1 क्या है 7, तो क्या बनेगा 3 माइनस 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो भाई सॉल्व करो। तो -1 प्लस 5 कितना होगा 4, और 4 का करना है स्क्वायर, तो कितना बनेगा 16 प्लस 3 माइनस 7 क्या बनेगा माइनस का 4, -4 का स्क्वायर करोगे तो फिर से 16। अब 16 प्लस 16 कितना आएगा भाई 32। अब क्या मैं इसको 32 को ऐसे लिख सकता हूं, रूट 16 इंटू 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और 16 का रूट लेंगे तो क्या आएगा 4, तो फर्दर मैं d इज इक्वल टू 4 रूट 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये मेरा आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारा, हमको डिस्टेंस बतानी है a कॉमा b, ये एक पॉइंट है, और माइनस ए माइनस बी ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बतानी है, तो चलो लगा देते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या सीखा हमने भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लगाओ, रूट x2 माइनस x1, x2 का ये रहा तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है भाई, ये y1 है भाई, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू रूट ओवर, देखो माइनस ए और माइनस ए क्या होगा माइनस का 2a, और माइनस 2a का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा भाई 4a स्क्वायर, प्लस माइनस बी एंड माइनस बी क्या बनेगा माइनस का 2b, और माइनस 2b का स्क्वायर करोगे तो बनेगा प्लस का 4b स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। चलो, अब 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 को कॉमन ले लूं, तो मैंने 4 को कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो भैया क्या बन के निकलेगा 2, क्योंकि रूट 4 क्या होता है 2 होता है। तो d इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलो भाइयों, तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15, यानी कि 0 0 और
36 15 के बीच की डिस्टेंस हमको बतानी है। तो लगा देते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत आसानी से। ये पॉइंट और ये पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। तो देखो d इज इक्वल टू, भाई आप जानते हो ना, x2 माइनस एक्स1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। चलो लगा दो। तो भाई x2 कितना है 36 माइनस x1 क्या है 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है 15 माइनस y1 क्या है 0 इसका स्क्वायर। चलो 36 माइनस 0 करोगे तो 36 ही आएगा, 36 का स्क्वायर। अब मैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं, 36 इंटू 36, भाई ये आएगा आपका 1296 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 रूट ओवर। अब इसको और इसको ऐड कर दो भाई, ये बनेगा आपका 1521 रूट ओवर, ठीक है। और 1521 का रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 39। तो हमको डिस्टेंस पता चल गई 39 है। किस किस के बीच में, 0 पॉइंट एंड 36,15, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमको पता चल गई कितना है 39 है। अब इसी में सेकंड पार्ट देखो, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। अब दो टाउन है, एक टाउन ए है एक टाउन बी है, इन दोनों टाउन के बीच की दूरी क्या हम बता सकते हैं। डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, आपकी किताब में सेक्शन 7.2 में एक डिस्कशन किया हुआ है, फिगर 7.1 बनाया हुआ है और उसमें क्या बताया है देखो कि भाई एक टाउन है हमारा ए, ये रहा हमारा ए टाउन, क्लियर। इस ए टाउन से 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर किधर की तरफ जा रहे हैं हम, नॉर्थ की तरफ। कहां जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। एक टाउन है जो है हमारा बी टाउन, यहां पे है बी टाउन। अब बताओ ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा, ए बी, ये रहा ए बी डिस्टेंस। भाई पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखो, ए कहां है 0 पे, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इधर से 36 और इधर से 15, यानी बी टाउन के कोऑर्डिनेट होंगे 36,15 होंगे कि नहीं होंगे। और ए टाउन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, ए क्या है ओरिजिन, ठीक है। अब देखो तो बात क्या निकल के आई फाइनली, ए टाउन और बी टाउन के बीच की डिस्टेंस यानी ए बी निकालना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 36 इधर और 15 इधर, तो 36,15 आया। तो ये तो सिचुएशन वही आ गई जो पहले वाली थी, 0 एंड 36,15। तो यस डिस्टेंस निकाली जा सकती है। और अगेन टाउन डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, टाउन ए एंड बी क्या निकल के आएगी भाई, डी इक्वल टू निकल के आएगा 39 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन किस में है किलोमीटर में, ये किलोमीटर है ये किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस भी किस में आएगी किलोमीटर में। तो यस निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम तरीके से सॉल्व होगा। ओके चलो भाई, तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। हमको बताना है कि ये 3 पॉइंट जो दिए हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है। देखो भाई अगर कोलिनियर होंगे इसका मतलब है वो तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं है, ये चेक करना है। और अगर एक ही लाइन में होंगे तो आप सिंपल समझो, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है, मान लो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, मान लो तीनों एक ही लाइन में है, अगर ऐसा है तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस करूंगा तो ये टोटल डिस्टेंस के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए ना, ठीक है कि नहीं है। तो दो टुकड़ों को ऐड करूं, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये दो टुकड़ों को ऐड करूं तो इन दोनों का समेसन, सम जो है, एडिशन जो है वो यहां से लेके यहां तक के बराबर आना चाहिए। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए, तब तो कहूंगा कोलिनियर है। तो चेक कर लेते हैं। तो मान लेता हूं ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं ए बी। चलो भाई ए बी डिस्टेंस, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, लगा दो भाई जल्दी से। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, देखो 2 माइनस 1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, करो भाई। क्या आ रहा है, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करो क्या आएगा 1 प्लस
3 माइनस 5, 3 माइनस 5 क्या होगा, माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो भाई प्लस का 4, यानी कितना आएगा फाइनली, √5 आएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब BC निकाल देते हैं। BC लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला B और C में, लगाओ भाई। तो -2 और ये -2 का स्क्वायर बनेगा, x2 माइनस x1 करोगे तो, प्लस y2 माइनस y1 करो तो क्या है, -11 माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, -2 माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा प्लस का, प्लस अब -11 और ये है माइनस का 3, क्या बनेगा भाई, माइनस का 14, ठीक है। और 14 का स्क्वायर करोगे 196, ठीक है। ऐड कर दो जल्दी से भाई, 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल 1, और कितना जाएगा 212 रूट, करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो हम निकालते हैं अब AC। चलो भाई AC निकालो, लगा दो A और C के बीच में, तो क्या बनेगा, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर बराबर, देखो भाई -2 -1 क्या होगा, -3, -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 प्लस का, प्लस -11 -5 कितना होगा, माइनस का 16, और -16 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का आएगा 256, 256। अब ऐड कर दो भाई जल्दी से, कितना बनेगा 265, करेक्ट है। अब आप मुझे बताओ, कोई भी दो को ऐड करके तीसरे के बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके बराबर नहीं होगा, इसको और इसको ऐड करोगे इसके बराबर नहीं होगा, इन दोनों को ऐड करोगे इसके बराबर नहीं होगा, कोई भी दो का एडिशन तीसरे के बराबर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, कोई दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। इसका मतलब है नॉट कोलिनियर। क्लियर, ओके। चलो भाइयों, तो हमारा अगला सवाल है 4th क्वेश्चन, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं हमको, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो हमको बताना है कि ये क्या, ये तीनों पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये आइसोसेलिस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो कैसे पता करें, देखो भाई आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स की लेंथ बराबर होती है, यानी दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, यानी तीनों साइड्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि दो साइड्स इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो चलो मैं कह देता हूं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, लाइक होता है ना ट्राइंगल में, ऐसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी ए सी निकालना पड़ेगा, और कोई भी दो बराबर आए तो हम बोलेंगे आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो चलो भाई सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी क्या निकल के आएगा, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4, और देखो यहाँ माइनस है और एक फॉर्मूले वाला माइनस, दोनों माइनस क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, करेक्ट है। चलो जल्दी से, 6 माइनस 5 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा भाई 1 ही आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 36, यानी क्या आया √37 आया हमारा ए बी, ठीक है। चलो अब बी सी निकालते हैं, बी सी लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला बी और सी में, ये रहा बी सी, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस क्या है भाई -2 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर करो क्या आएगा 1 ही आएगा, प्लस अब ये फिर से बन गया -6, -2 -4 क्या बना -6 का स्क्वायर करोगे तो भैया प्लस का 36, लो कितना आया √37। देखो आ गए दोनों बराबर, ये और ये दोनों बराबर आ गए, यानी ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ए सी का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं, ए सी डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, निकालो भाई ए सी।
तो लगाओ 7 - 5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस क्या है -2 और ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर। कितना आ रहा है देख लो, 7 - 5 यानी 2, 2 का स्क्वायर करोगे भाई तो क्या आएगा 4 प्लस, और ये क्या हो गया भाई -2 + 2 क्या हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होगा और क्या होगा, तो 4 + 0 क्या आएगा आंसर 2 आएगा। तो ये कुछ भी आए इससे हमको क्या मतलब है, हमको मतलब है कि दो साइड इक्वल आ गई, तीन साइड में से एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तीन साइड में से दो साइड इक्वल हैं। तो इफ टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल देन द ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यस, ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके चलो भाइयों, तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में, ये रहा क्लासरूम भाई, ठीक है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C D। ये रहे पॉइंट आपकी किताब के हिसाब से। ए पॉइंट यहां दिया है 3 4 जिसका कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट दिया है यहां पे जिसका कोऑर्डिनेट बनेंगे 6 एंड 7 बनेंगे, सी पॉइंट यहां दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 9 एंड 4 एंड डी पॉइंट यहां दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 6 एंड 1। ये चार दोस्त हैं बैठे हुए हैं क्लासरूम में, ठीक है। चलो, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अब चंपा और चमेली दोनों क्लास में आती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली। कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद में चंपा चमेली से पूछ रही है, क्या बोली, क्या पूछी, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। क्या तुमको नहीं लगता है कि एबीसीडी स्क्वायर है, एबीसीडी स्क्वायर है। किससे पूछा, चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या तुमको नहीं लगता कि एबीसीडी स्क्वायर है। देखो, चमेली डिसएग्रीज, चमेली बोलती है नहीं स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमको ये बताना है कि कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा कह रही है, चंपा कहना चाहती है कि ये स्क्वायर बन रहा है एबीसीडी, चमेली कह रही है कि नहीं स्क्वायर नहीं है। तो वेरी सिंपल, रामायण सब छोड़ दो, सिर्फ अपने दिमाग में रखो 4 पॉइंट A B C D और इसके कोऑर्डिनेट्स, और हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। बस, अगर स्क्वायर है तो कौन सही है, चंपा सही है, और अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर कौन सही है, चमेली सही है। बस ये बताना है कि सही कौन है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो चलो पता करते हैं। देखो भाई, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपके जो फिगर बनाया हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, देखो एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4, तो एक ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके 3 4, 3,4 करेक्ट। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 7, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे भाई हमारे 6 7, ठीक है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो एक्स एक्सिस पे है 9 और वाई एक्सिस पे कितना है 4, तो सी बनेगा 9,4 करेक्ट। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट मतलब चार दोस्त, ठीक है। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो एक्स पे 6 और वाई पे कितना है 1, तो ये बनेंगे हमारे 6,1। कोई तकलीफ यहां तक, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब हमको लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लगा दो भाई सब में। चलो पहले मैं लगा रहा हूं, ए बी डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ए बी, तो निकालो भाई, रूट ओवर क्या निकलेगा, क्या सीखा था, x2 - x1, x2 कहां है, ये रहा, ये x2 y2, ये x1 y1, ठीक है, लगा दो। तो 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। 6 - 3 कितना होता है भाई 3, 3 का स्क्वायर करो क्या आएगा 9, प्लस 7 - 4 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या आएगा 9, यानी √18, √18। और इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं 9 × 2 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 9 × 2, और 9 को रूट से बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा 3√2। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो, तो ए बी डिस्टेंस मुझे पता चल गई 3√2 है। अब मैं बी सी डिस्टेंस निकाल लूं, सेम तरीके से लगाओ भाई, बी सी,
9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। चलो 9 माइनस 6 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या आएगा 9 आएगा, प्लस 4 माइनस 7 क्या होगा भाई बनेगा -3, -3 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा प्लस का 9, फिर से √18, और √18 कितना होता है भाई हमारा 3√2। तो ये भी सेम आया, BC भी सेम आया। अब हम निकालते हैं CD। CD निकालो भाई, लगा दो। तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 क्या होगा भाई -3, -3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा अपने पास प्लस का 9। 1 माइनस 4 क्या होगा -3, -3 का स्क्वायर करोगे फिर से प्लस का 9, फिर से √18 और फाइनल वैल्यू 3√2। करेक्ट है, CD निकल के आ गया। अब जरा AD भी निकाल देते हैं। AD क्या निकल के आ रहा है देखो भाई, AD लगा दो। AD में फॉर्मूला 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, क्या बनेगा देखो जल्दी से। 6 माइनस 3 यानी 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 माइनस 4 यानी -3, -3 का स्क्वायर करोगे फिर से 9 यानी √18 बराबर 3√2। आ गई भाई, चारों साइड इक्वल आ गई। तो क्या लग रहा है स्क्वायर है? नहीं, जल्दबाजी नहीं करने का, अभी हम नहीं कह सकते स्क्वायर है नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों साइड इक्वल तो किस में होती है, रोम्बस में भी होती है। किस में होती है? रोम्बस में। तो हो सकता है ये रोम्बस हो, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, 50% काम हुआ है अभी तो। ठीक है, चारों साइड इक्वल आ गई, लेकिन इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, हमको सेकंड टेस्ट करना पड़ेगा। और सेकंड टेस्ट क्या होगा? अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो हम बोलेंगे हाँ भाई स्क्वायर है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो बोलेंगे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो डायगोनल्स भी चेक कर लेते हैं। तो पहला डायगोनल क्या बनेगा देखो, AC बनेगा, और दूसरा डायगोनल क्या बनेगा, BD बनेगा। तो पहले मैं AC निकाल देता हूं। चलो भाई AC निकालते हैं। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला A और C में। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, अब मैं फास्ट कर दूं, देखो 9 माइनस 3 यानी क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर करो क्या आएगा भाई 36 आएगा, प्लस और उधर है 4, 4 माइनस 4 करोगे भाई 0 आ जाएगा, तो यानी √36 ही आएगा। और √36 भाई कितना होता है हम जानते हैं 6 होता है। लो भाई, तो AC हमारा निकल के आया 6, एक डायगोनल। अब हम दूसरी डायगोनल निकाल देते हैं। सेकंड डायगोनल क्या है, BD। निकालो भाई BD। लगाओ B और D में। देखो 6 माइनस 6 करोगे, 6 माइनस 6 करोगे क्या आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो भी 0 ही रहेगा, बेकार है। अब हम क्या करेंगे 7 माइनस 1 करेंगे, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 क्या बनेगा 6 बनेगा, 6 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 36, फिर से क्या आया 6 आया। अब बताओ, अब बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब बोल सकते हैं, कैसे? देखो BD कितना आया 6, AC कितना आया 6, यानी हम लिखेंगे बोथ द डायगोनल्स AC एंड BD आर सेम, दोनों डायगोनल्स सेम हैं, या तो कह लो इक्वल हैं। ठीक है, एंड ऑल द 4 साइड्स, कौन कौन सी साइड, AB, BC, CD एंड DA आर ऑल्सो इक्वल, दैट्स वाई ABCD इज अ स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर है तो फिर कौन सही बोल रहा है भाई, चंपा सही बोल रही है। ठीक है कि नहीं है? सो हु इज करेक्ट, आगे पूछा है ना, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। सो हम आंसर लिखेंगे चंपा इज करेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, कौन सही है, चंपा, चंपा सही है, करेक्ट है। ओके गाइस, सिक्स्थ क्वेश्चन है
नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी हमको क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इफ एनी, अगर है तो, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, तो हमको बताना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, चलो तो डिस्टेंस निकालते हैं पहले ए बी। ए बी निकालो भाई, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें और इसमें लगाओ, -1 यानी क्या बनेगा -2, -2 का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा 4, प्लस -2 -0 क्या बनेगा भाई -2 ही बनेगा, -2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा, कितना आया भाई 8 आया, √8। और √8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2√2, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, चलो अब बीसी निकालते हैं। बीसी निकालो भाई, लगा दो बी और सी में, -1 यानी क्या बनेगा -2 का स्क्वायर यानी प्लस का 4। ठीक है, प्लस अब 2 -0 यानी 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, फिर से क्या आया भाई √8 यानी फिर से मैं लिख सकता हूं 2√2। चलो सीडी निकालते हैं, कितना आएगा भाई सीडी देखो, -3 -1 करोगे तो भैया ये बनेगा -3 + 1 बनेगा। ठीक है, और -3 + 1 कितना होता है, माइनस का 2 होता है, और -2 का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा 4, प्लस अब 0 -2 करोगे तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर करोगे तो फिर से 4 यानी फिर से √8 यानी फिर से 2√2। ठीक है, एडी निकालें, एडी लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला भाई, देखो -1 -3 तो ये डबल माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यानी बनेगा -1 + 3, और -1 + 3 क्या होता है भाई 2 होता है, और 2 का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा 4 बनेगा, प्लस -2 -0 तो -2 ही रहेगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो फिर से 4 बनेगा, यानी √8 यानी कि 2√2। देखो भाई चारों साइड इक्वल आ गई हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम कहने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, अभी और टेस्ट करेंगे, सेकंड टेस्ट करेंगे। अब हम निकालते हैं, मान लो कि ये ABCD है, ऐसे मैं रैंडम बना रहा हूँ रफली, कोई भी शेप हो सकती है, चारों चारों इक्वल है तो चलो चारों इक्वल ही बना देता हूँ। चलो ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो ऐसी कंडीशन चारों इक्वल तो रोम्बस में भी होती हैं, स्क्वायर में भी होती हैं, तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे सेकंड टेस्ट, AC निकालेंगे डायगोनल और BD निकालेंगे। तो चलो भाई हम निकाल रहे हैं AC निकाल रहे हैं हम, निकाल दो भाई AC, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, -1 तो ये डबल माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, यानी -1 + 1 का स्क्वायर यानी 0 बन जाएगा भाई, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, तो मैं लिख नहीं रहा। फिर क्या करना पड़ेगा हमको 2 -2 तो ये बनेगा 2 + 2। ठीक है, क्योंकि देखो 2 -2 यानी बनेगा 2 + 2, और 2 + 2 यानी 4, और 4 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 16, और भैया √16 क्या होता है 4 होता है। अब हम निकाल देते हैं BD डायगोनल, लगाओ भाई BD में डिस्टेंस फॉर्मूला, ये रहा B, ये रहा D। तो कैसे लगाएंगे -3 -1 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा -3 -1 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा भाई 16, प्लस अब 0 -0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर यानी 0 ही आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो √16 क्या रहा भाई 4। अब देखो डायगोनल भी इक्वल है और चारों साइड इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ABCD क्या है हमारा, ABCD क्या है स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर में ऐसा होता है चारों साइड भी इक्वल और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल। ठीक है, तो पहले जो 4 पॉइंट दिए हैं आपको ABCD, ये शेप कैसी बनेगी हमारी स्क्वायर रहेगा। ओके, सेकंड पार्ट है हमारा -35, -31, -03, -1 -4। तो मैं मान लेता हूं ये है A, ये है B, ये है C और ये है पॉइंट D। चलो तो लगाते हैं, फिर से AB निकालते हैं, AB लगाओ भाई, -3 का स्क्वायर क्या बनेगा देखो, -3 का स्क्वायर यानी -3 होगा -6 का स्क्वायर यानी 36, प्लस
5 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 क्या बनेगा 4, 4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 16। अब ये क्या बनेगा 52। रूट 52 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 13, और 4 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 13। क्लियर। चलो अब हम निकालते हैं बीसी। देखो भाई लगा दो, 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी क्या बनेगा भाई 9, प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 क्या होगा -2, -2 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा भाई 4 आएगा। 9 और 4 13, तो रूट 13। चलो सीडी निकालते हैं। सीडी देखो, सीडी क्या है भाई 0 माइनस -1, 0 माइनस -1 का स्क्वायर यानी 0 प्लस 1 बनेगा, है ना 0 प्लस 1, और वो क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा भाई, प्लस 3 माइनस -4, तो ये बनेगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर, 3 प्लस 4 क्या होता है 7, तो 7 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 49। कितना आया रूट 50, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना 25 इंटू 2, और 25 का हम जानते हैं रूट क्या होता है 5, तो ये बनेगा 5 रूट 2। ठीक है, सी डी आ गया। एडी भी निकाल देते हैं। एडी लगा दो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला ए और डी में, तो ये है हमारा -1 और -3 का स्क्वायर, -1 -3 का स्क्वायर, तो ये 3 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -1 प्लस 3 यानी कि क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर यानी क्या आएगा भाई 4, प्लस फिर है हमारा -4 -5 का स्क्वायर, तो -4 -5 क्या बनेगा माइनस का 9 बनेगा, है ना, और -9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 81, तो ये क्या बन जाएगा रूट का 85। अब देखो, अब गौर करना, ध्यान से देखना, ये कितना दिया है ए बी 2 रूट 13, यानी ये जो डिस्टेंस है ये है 2 रूट 13, बी सी कितना आया रूट 13, और सी डी कितना आया 5 रूट 2, और ए डी कितना आया रूट 85। ये चार साइड निकल के आई, उल्टी सीधी निकल के आई, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है ना। चलो अब एक काम करते हैं, एसी निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं। निकालो भाई डायगोनल, ए सी बराबर, देखो लगा दो ए और सी में, तो ये है -3 -0 का स्क्वायर, यानी क्या बनेगा -3 बनेगा, और -3 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 9, प्लस 5 -3 का स्क्वायर, 5 -3 कितना होता है भाई 2, 2 का स्क्वायर करो क्या बनेगा 4, कितना आया रूट का 13, यानी ए सी जो है ये डिस्टेंस आई हमारी रूट 13। चलो भाइयों, तो अभी हम दूसरी डायगोनल भी निकाल देते हैं बी डी, ठीक है, तो बी डी लगा दो फॉर्मूला भाई, बी और डी में ये रहा और ये रहा, देखो 3 माइनस -1 का स्क्वायर, 3 माइनस -1 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बनेगा 3 प्लस 1, और 3 प्लस 1 यानी 4, 4 का स्क्वायर यानी 16, प्लस फिर है 1 माइनस -4 का स्क्वायर, तो डबल माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस 4 यानी 5, 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है, ये बनेगा हमारा रूट में 41, यानी बीडी डायगोनल आएगी हमारी रूट 41। अब रुक जाओ, अब गौर करो एक चीज को, देखो कमाल की चीज, देखो यहां पे AC कितना आ रहा है रूट 13, और AB कितना आ रहा है 2 रूट 13, और BC कितना आ रहा है रूट 13, कुछ रिश्ता दिखाई दे रहा है, देखो भाई AB अगर मैं AC प्लस BC करता हूं तो मेरा क्या मिल रहा है मुझे AB, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गौर से देखो AC कितना था हमारा, कितना निकल के आया रूट 13, प्लस BC कितना है भैया रूट 13, बराबर AB कितना है 2 रूट 13। देखो इसको और इसको ऐड करोगे तो 2 रूट 13 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो साइड का सम कर रहे हैं तो वो तीसरी साइड के बराबर आ रहा है, दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट ए बी सी, तीनों पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर है, कैसे हैं कोलिनियर, यानी एक ही लाइन में है, तो हम बोलेंगे पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन अ
लाइन, एक ही लाइन में है भाई, कोलिनियर है, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में है, यानी तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अब बताओ 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, नहीं बनेगा। सो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ठीक है, ओके। थर्ड है हमारा 4,5,7,6,4,3,1,2। हमको बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, या तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। चलो तो मैं ले लेता हूं, ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से स्थिति क्लियर होती चली जाएगी। लगाओ भाई ए और बी में, यानी मैं निकाल रहा हूं ए बी डिस्टेंस। चलो भाई, तो 7-4, लो भाई बच्चों जैसे कर देता हूं, 7-4 का स्क्वायर प्लस 6-5 का स्क्वायर। चलो 7-4 क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9, प्लस 6-5 क्या होता है भाई, 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, यानी √10। और बी सी निकालते हैं, बी और सी में लगा दो, तो लगाओ भाई 7-4 का स्क्वायर, 7-4 का स्क्वायर प्लस 6-3 का स्क्वायर। 7-4 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, प्लस 6-3 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। अब ये बनेगा √18, और √18 को हम लिख सकते हैं फर्दर, क्या लिख सकते हैं, 3√2, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं सी डी, लगा दो भाई सी डी में 4-1 का स्क्वायर प्लस 3-2 का स्क्वायर, 4-1 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3-2 1 का स्क्वायर 1, यानी √10, ठीक है। अब निकाल देते हैं एडी, एडी लगा दो भाई 4-1 का स्क्वायर, 4-1 का स्क्वायर प्लस y2 y1, यानी 5-2 का स्क्वायर, 5-2 का स्क्वायर। देखो भैया क्या आएगा, 4-1 क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, प्लस 5-2 3 का स्क्वायर फिर से 9, √18, और √18 हम जानते हैं कितना होता है भाई, 3√2। अब देखो तामझाम पहले समझ लो, यहां तक पहले समझ लो, अभी काम आधा हुआ है लेकिन समझ लेते हैं। ए बी कितना आया, √10, कहाँ है ए बी, रफली रफली हमने बना रखा है, ये रहा हमारा √10 आया ये। बी सी कितना आया, 3√2, और हमारा सी डी कितना आया, √10, और ए डी कितना आया, 3√2, 3√2। तो कुछ कुछ समझ में आया, हल्का सा आइडिया लगा कैसे, देखो ये √10, ये √10, ये 3√2, ये 3√2, यानी सामने सामने की साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ऐसा कहां कहां पे होता है, सामने सामने की साइड्स इक्वल, एक तो होता है रेक्टेंगल में, आपने पढ़ा है ना, रेक्टेंगल में होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा कहां होता है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, करेक्ट है। तो अब पता करते हैं फर्दर, और सेकंड टेस्ट करना पड़ेगा, पता नहीं रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो सेकंड टेस्ट कर लेते हैं। चलो कैसे करेंगे सेकंड टेस्ट, अब हम निकालेंगे डायगोनल्स। क्या निकालेंगे, डायगोनल्स निकालेंगे। रेक्टेंगल की कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर दोनों डायगोनल्स निकाले और इक्वल निकल के आ गए तो फिर ये क्या है भाई, रेक्टेंगल है। और अगर इक्वल नहीं आए तो फिर डेफिनेटली ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर, चलो तो मैं निकाल देता हूं फटाक से डायगोनल्स। निकालो भाई AC, √, कहां है A, ये रहा, C कहां है, ये रहा। देखो 4-4 का स्क्वायर करोगे भाई 0, ठीक है। 5-3 का स्क्वायर करोगे तो 5-3 क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, 4,
और 4 क्या होता है भाई, हम जानते हैं 2 होता है, यानी AC कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है, एक डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या है हमारा, BD, निकालो BD, BD निकालो। देखो ये रहा B, ये रहा D, लगा दो भाई। तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 यानी 6, 6 का स्क्वायर यानी √36 प्लस, और फिर करना है 6 माइनस 2 का स्क्वायर। 6 माइनस 2 क्या बनेगा आपका, 4 बनेगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 16। और कितना आया भाई, √52। करेक्ट है। अब हम इसको चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम चाहें तो 4 इंटू 13, और इसको सॉल्व करोगे, √4 कितना होता है हमारा, 2, तो 2√13। तो अब बताओ, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं क्या, नहीं है। अब डायगोनल्स इक्वल नहीं है ना, ऐसा कहां होता है, पैरेललोग्राम में। कहां होता है, पैरेललोग्राम में। तो ये जो दिए गए हैं 4 पॉइंट्स जो हमको दिए गए हैं, इससे हमारा क्या बनेगा, डेफिनेटली द फिगर विल बी अ पैरेललोग्राम। क्लियर है, ओके। 7th, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे हमको एक पॉइंट बताना है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब समझो, यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वो पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से समान दूरी पे है। ठीक है, चलो तो अब देखो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे लेते हैं भाई, मान लो वो पॉइंट P है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट का मतलब है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि पूरे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो मैं मान लेता हूं कि x, 0 करेक्ट है, क्योंकि x यानी x की तो कुछ वैल्यू रहेगी, एक्स एक्सिस पे है तो, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। चलो अब हम देख लेते हैं। तो मान लेता हूं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज गिवन कि इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब जितनी दूरी PA है उतनी ही दूरी क्या है, PB है। तो यानी AP बराबर BP, ये कहा गया है भाई क्वेश्चन में, है ना। चलो तो AP निकाल लेते हैं हम पहले। A और P में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, लगाओ भाई जल्दी से। तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर BP, लगा दो इसमें और उसमें, भाई क्या लगेगा, √, ये है -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, दोनों तरफ से रूट को एक साथ हटा दूं, या तो यूं कह लो कि LHS और RHS दोनों तरफ से क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हट जाएगा, ऐसे कह लो। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा मेरा बचा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, अब देखो -5 माइनस 0, तो भाई क्या बनेगा, -5 ही बनेगा। -5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25 इज इक्वल टू, इसे देखो, अब माइनस को अगर मैं कॉमन लूं, इसमें से माइनस को कॉमन लूं तो ये बनेगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और वो जो माइनस कॉमन लिया उसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, करेक्ट है कि नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81। चलो जल्दी से एक्सपांड कर देते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर, खोलो भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर सीखा ना, उसी नियम से खोलो। तो 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर, ओपन करो, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। अब जो कट रहा है उसे कट कर दो। क्या क्या कट रहा है देखो जल्दी से भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, और इधर भी 4 आ रहा है, 4 से 4 खत्म। अब बाकी जो बचा एक्स एक्स को एक तरफ ले लो और नंबर नंबर को एक तरफ ले लो। देखो भाई ये -4x है, इस 4x को इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 4x बनेगा, तो -4x और -4x कितना हो जाएगा, माइनस का 8x बराबर, इधर में कितना है 81, और ये प्लस 25 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 25। ठीक है, तो क्या बचा, -8x इज इक्वल टू, अब 81 में से 25 को जल्दी से माइनस कर दो, 11 में से 5 गया भाई 6, यहां बचेगा 7 में से 2 गया 5,
तो x निकालना है मुझे। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, 8 सत्ते 56 होता है भैया, तो x क्या आया आपका, -7 आया। यानी कि मुझे पॉइंट पता चल गया, मेरा वो जो पॉइंट है क्या है, -7,0, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे है, एंड ये पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, यानी P से A की दूरी तथा P से B की दूरी दोनों कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। क्लियर है? तो हमारा पॉइंट हमको पता चल गया -7,0 है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी हमको y की वैल्यू निकालनी है। ये रहा y भाई, ये y है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स, यानी कि y की जगह पे क्या रख दूं कि अगर P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालूं, यानी PQ निकालूं, तो वो कितना आ जाए, 10 आ जाए। सिंपल, ठीक है। PQ कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब बताओ y की जगह क्या रखना चाहिए कि PQ 10 आ जाए। सिंपल सवाल है। तो हम क्या करेंगे, हम तो भाई PQ में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वही लगाएंगे। तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो हमको कितना दिया है, पहले से हमको डिस्टेंस बता रखी है भाई, 10 है, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो 2 - 10, 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 - y का स्क्वायर, करेक्ट है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो यहां से अगर मुझे ये रूट हटाना है तो मुझे इधर का स्क्वायर करना पड़ेगा, या तो ऐसे कह लो दोनों तरफ का स्क्वायर करो। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो यहां से ये रूट हट जाएगा और यहां इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 इज इक्वल टू, यहां से रूट हटेगा। अब 2 - 10 भाई कितना होता है, माइनस का 8 होता है। माइनस का 8 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 64 प्लस, अब इसे समझो, इसे समझो। देखो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, मैं माइनस को कॉमन ले लूं, है ना, कॉमन ले सकता हूं। तो कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 3 + y का स्क्वायर, और वो जो माइनस कॉमन लिया था उसका भी तो स्क्वायर होगा, तो वो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि फाइनली क्या आया, 3 + y का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब 64 को इधर ले आओ, तो भाई 100 - 64 इज इक्वल टू, इसे एक्सपांड कर दो a + b का होल स्क्वायर से, तो 3 + 6y + y², करेक्ट है कि नहीं है? अब इस इक्वेशन को सेट कर लेता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। चलो तो देखो y² इधर ला रहा हूं, y² प्लस ये है भैया 6y, और यहां क्या बचेगा, सोचो यहां क्या बचेगा, 100 में से 64 को माइनस करो, क्या बचेगा भाई, 36 बचेगा, और वो किसका बचेगा, प्लस का, उसको इधर लाओ, तो यहां 9 तो है ही है, और इधर लाके हो जाएगा माइनस का 36 बराबर 0। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं है? चलो अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो ये आया y² प्लस 6y। अब 36 में से 9 को माइनस कर दो भाई, आंसर तो माइनस का ही आएगा। क्या बचेगा भाई, 27 इज इक्वल टू 0। अब आप पहुंच गए 9th 10th क्लास में। इस टाइप के आपने बहुत सारे सवाल किए हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट को करना है, 27 को इस तरीके से कोई दो नंबर ढूंढो कि जिन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 27 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस या तो माइनस करूं तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो भाई मुझे समझ में आ रहा है 9 और 3, 9 × 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 9 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो चलो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। कोई तकलीफ बता दो, नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो y को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा यहाँ पे, y + 9 बचेगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, -3, क्या बचेगा, y + 9 बचेगा। ठीक है यहां तक, ले लो भाई, देखो y + 9, y + 9, तो y + 9 को कॉमन ले लूं, ले लो, तो y + 9 को हमने बाहर निकाल दिया। क्या बचा, इधर बचेगा y, इधर बचेगा -3, तो यहां बचा y -3, और बराबर में क्या चल रहा है भाई, 0 चल रहा है। ठीक है कि नहीं है? ओके, अब एक बार इसको 0 करो, तो y + 9 बराबर 0 करोगे तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। एक बार इसे 0 करो, y - 3 बराबर 0 करोगे तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी दो वैल्यू निकल के आ रही हैं y की,
जिन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहां रखें तो P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट्स हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आया, y की वैल्यू क्या आई, y बराबर -9,3। ये दो वैल्यू निकल के आ रही है y की। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दिए भाई 0 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, और ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है किससे, P पॉइंट से एंड R पॉइंट से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू बतानी है। अब समझो ये जो R है इसमें यहाँ पे x है, इस x की वैल्यू हमको बतानी है। तो देखो भाई अगर ये Q इक्विडिस्टेंट है इसका मतलब क्या है, PQ बराबर क्या होगा भाई, R क्यूब होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि Q इक्विडिस्टेंट है किससे, P से और R से। इसका मतलब PQ निकालूं और RQ निकालूं, दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी का यूज करते हैं। चलो भाई PQ निकालते हैं पहले, P और Q में लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, लगाओ। तो रूट ओवर क्या है, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का स्क्वायर भैया 5 ही बनेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 25, करेक्ट है, प्लस फिर है -3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो -3 माइनस 1 करोगे तो क्या बनेगा, -4, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, बराबर। अब हम लगाते हैं R और Q में, वो रहा R, ये रहा Q, लगा दो भाई, क्या बनेगा, देखो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, करेक्ट है, कोई दिक्कत, दोनों तरफ से रूट को एक साथ हटा सकता हूं, बिल्कुल हटा सकता हूं। तो 25 प्लस 16 क्या बना, 41, बराबर। और ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर यानी 25। तो यहां से x स्क्वायर निकालूं, 41 माइनस 25, तो x स्क्वायर बराबर क्या आया भाई, 16, करेक्ट है कि नहीं है, 41 माइनस 25 करो 16 आएगा। अब मुझे चाहिए x, तो देखो x बराबर क्या करूंगा, √16, और √16 की वैल्यू क्या होती है, +-4, करेक्ट है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तब 16 बनेगा, -4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 बनेगा, इसलिए x कितना आया, +-4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, पहला पार्ट क्लियर, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज QR एंड PR। अब हमको डिस्टेंस भी बतानी है भाई, कौन कौन सी डिस्टेंस बतानी है, QR बतानी है। तो चलो हम निकाल देते हैं QR, कहाँ है QR, बोले तो RQ, ये रहा, ये निकला ही हुआ है कि नहीं, कितना था, इतना था, x² + 25, चलो निकाल देते हैं। हम निकाल रहे हैं डिस्टेंसेस, कौन कौन सी बोलिए, QR। तो पहला हम निकाल रहे हैं QR, भाई क्या है QR हमारा, ये रहा, निकला ही हुआ है, देखो सेट ही है कि नहीं, क्या है, √x² + 25, यही तो था भाई QR। देखो x का स्क्वायर करोगे तो x² बनेगा, 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 बनेगा। अब मुझे x पता चल गया, क्या है x मेरा, देखो x एक बार +4 रखो, मजा आएगा, +4 रखो, तो देखो क्या बनेगा, जब यहां पे तुम 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर + 25, यही बनेगा 4 का स्क्वायर, क्या होता है भाई 4 का स्क्वायर हमारा, 16, 16 + 25 यानी क्या बनेगा, 41 रूट का, करेक्ट है कि नहीं है। और सोचो अगर आपने -4 रखा होता x की जगह पे तो क्या होता, अरे भाई यहाँ x की जगह पे -4 रखोगे तो -4 का स्क्वायर भी क्या बनेगा, 16 ही बनेगा, 16 + 25 करोगे तो फिर से क्या आएगा, √41 ही आएगा। यानी आपका QR दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आपने x की जगह पे +4 रखा हो या x की जगह पे -4 रखा हो, आपका आंसर कितना आएगा, √41 ही आएगा, करेक्ट है यहाँ तक। चलो अब हमसे कहा था PR निकालो, चलो भाई PR निकाल देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है PR में, कहाँ भाई P, ये रहा, कहाँ है R, ये रहा, लगा दो फॉर्मूला पहले इन दोनों में, लगाओ। तो PR बराबर, अब देखो एक बार x की जगह पे मैं लेता हूं 4 और एक बार x की जगह पे लूंगा -4, है ना, दो राउंड में कर देता हूं। तो x की जगह पे एक बार लूंगा
4 और दूसरी बार लूंगा -4। करेक्ट है? चलिए कर देते हैं। तो पी आर लगाओ भाई, पी और आर में लगाओ। तो 5, पहले मैं ये 4 ले रहा हूं, ये वाला 4, ठीक है। तो 5 - 4, 5 - 4 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या बनेगा -3 - 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। 5 - 4 भाई कितना होता है? 5 - 4 कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। प्लस -3 - 6 कितना होता है? -9। -9 का स्क्वायर करोगे तो 81। तो कितना आंसर आया हमारा पी आर? रूट में 82। करेक्ट है? कोई दिक्कत यहां तक? होनी नहीं चाहिए। अब मैं फिर से करता हूं, दूसरा पी आर निकालता हूं, सेकंड पी आर। अब की बार क्या लूंगा भाई? -4 लेके चलूंगा। तो चलो लगाओ फॉर्मूला जल्दी से, लगाओ। क्या है भाई? 5 - -4, 5 - -4 यानी क्या बनेगा? 5 + 4 बन जाएगा स्क्वायर, प्लस -3, और ये तो हमारा क्या है? 6 है। तो -3 - 6, -3 - 6 का स्क्वायर बराबर, सॉल्व करो। 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर किया भैया क्या है? 81। प्लस ये भी क्या है देखो, ये भी -3 एंड -6 क्या बनेगा? माइनस का 9, -9 स्क्वायर करूँ तो फिर से ये 81 प्लस का, और रूट ओवर। तो क्या बना ये? 81 + 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 81 लिख सकता हूँ रूट के अंदर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है। और रूट 81 कितना होता है भाई? हमारा 9 होता है। तो ये बनेगा 9√2। तो एक्चुअल में कितनी वैल्यू आएंगी हमारी? 2 वैल्यू आएंगी पी आर की, 2 वैल्यू। एक वैल्यू आएगी √82 और दूसरी पी आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 9√2। करेक्ट है? तो ये था आपका क्वेश्चन। चलो भाइयों, तो अभी हमारा 10th क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। यानी हमको x और y में रिश्ता बताना है कि क्या रिश्ता है, सच दैट, और x y किस तरीके से देखो, सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। यानी कि जो पॉइंट आपका एक्स वाई है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो चलो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मान लेता हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लेता हूं बी है, ठीक है। तो और ये पॉइंट जो है मेरा, मैं कह देता हूं थोड़ी देर के लिए कि पी है। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं हम, लेट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कर लिया। तो अब ये पॉइंट पी जो है ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भैया ए पी बराबर क्या है? बी पी। करेक्ट है कि नहीं है? अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो ए और पी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, एंड बी और पी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और दोनों को इक्वल कर दो, बात खत्म। चलो, तो ए पी लगाओ भाई, ए और पी में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या बनेगा देखो, √(x-3), x-3 का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या बनेगा? y-6 का स्क्वायर। ये आया ए पी बराबर। अब निकालेंगे हम बी पी। बी और पी में फॉर्मूला लगाओ, लगाते हैं। चलो, तो x -3 यानी हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर। समझ में आया? देखो यहां तो x है लेकिन वहां -3 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? x -3 का स्क्वायर यानी x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या है यहाँ पे? y, और उधर क्या है? 4 है, तो y - 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से रूट को हटा देते हैं एक साथ, है ना, या तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा। चलो भाई, अगली स्टेप क्या आएगी? अगली स्टेप में मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, x - 3 का स्क्वायर यानी बनेगा भैया x² माइनस का 6x + 9, प्लस इसे ओपन करो तो ये बनेगा y² - 12y + 6 का स्क्वायर यानी 36 इज इक्वल टू, ओपन करो ब्रैकेट को, तो x + 3 का स्क्वायर यानी x² + 6x + 9, प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करो तो ये बनेगा y² - 8y + 16। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक?
मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक्सपांड कर दिया या ओपन कर दिया, ऐसे कह लो। अब कुछ चीजें कट रही हैं, देखो जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट दो, करेक्ट है, तो काट देते हैं भाई। क्या क्या कट हो रहा है देखो, इधर एक्स स्क्वायर है, ये रहा एक्स स्क्वायर, खत्म। इधर वाई स्क्वायर है, ये रहा वाई स्क्वायर, खत्म। अब एक्स एक्स वाई वाई एक तरफ ले लेते हैं, सेट कर डालते हैं, कर दें। देखो ये -6x है और ये प्लस का 6x है, इस 6x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -6x और वो उधर से आके माइनस कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 12x, कोई दिक्कत नहीं। अब y कहाँ है, ये रहा, और एक y ये रहा, ये माइनस का 8y है, इस माइनस के 8y को इधर लाएंगे तो भैया हो जाएगा प्लस का 8y, और यहाँ ऑलरेडी क्या है, माइनस का 12y है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास में, माइनस का 4y बचेगा, करेक्ट है कि नहीं है। अब नंबर को देख लो कि नंबर क्या है हमारे पास में, देखो इधर है 9, अच्छा 9 से 9 को भी काट देते हैं ना, इधर 9 है और इधर भी 9 है, उड़ाओ, नहीं चाहिए। इधर में क्या है, 36 है, तो प्लस का 36, और इधर में 16 है, 16 को इधर लाऊंगा तो बनेगा माइनस का 16, बराबर इधर कुछ बचा नहीं, 0 बचा, ठीक है कि नहीं है। अब देखो माइनस का 12x माइनस का 4y, इन दोनों को सॉल्व करो, तो 36 माइनस 16 क्या बचेगा भाई, प्लस का 20 बराबर 0। अब गौर से देखो, यहाँ 12, यहाँ 4, यहाँ 20, यानी 4 से डिवाइड कर सकता हूँ पूरी इक्वेशन में, कर दो भाई, पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चाहो, तुम चाहो तो सारे साइन चेंज कर सकते हैं, हम सारे के सारे साइन चेंज कर दो, तो ये -3x है तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, ये -y है तो ये हो जाएगा प्लस y, ये प्लस का 5 है तो भैया हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख के आओ या ऐसे लिख के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सही माना जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।